सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हो रही श्री श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस के द्वितीय भाग में स्वागत करता हूँ। कल हमने इस कथा को श्रवण किया कि जो द्वितीय स्कंध है उसमें कितने अध्याय हैं और उनमें क्या है। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं तथा वो साधन कैसे किया जाए, उसमें पूरी तरह भगवान में कैसे ध्यान लगाया जाए, यौगिक विधि से कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 3 विधियों द्वारा, कुंभक आदि जो 3 विधियां हैं उनके द्वारा प्राणायाम की विधि से हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा विराट शरीर का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी। और उस स्कंद में विस्तार से यह भी बताया है कि किस देवता से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। जैसे किसी को मान प्रतिष्ठा चाहिए तो उसे मनु की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उन्हें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। किसी को अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, उसके लिए उर्वशी, रंभा आदि जो अप्सराएं हैं उनके नाम लेना चाहिए व उनकी उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी रहना है, माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसे अनेकों देवी देवताओं का वर्णन है कि जिसकी जो इच्छा हो वो कर सकता है। परंतु हमारी अनेक इच्छाएं हैं और कहाँ एक देवी देवताओं को हम पूजें। इसलिए अंत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, यदि हम वंशीधर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी कार्य उसी में सम्मिलित हैं। यदि हमें निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी है तो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि कोई पेड़ है, उसमें यदि हम हर पत्ते पे जल दें और जितना 2-4 बूंद हर पत्ते पे जल दे रहे हैं उतना ही जड़ में दें तो क्या पेड़ सुखी रहेगा? नहीं। और जो पत्तों पे पानी है वो तो सूर्य के प्रभाव से या गर्मी न भी हो तो भी सूख जाएगा या गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। उससे उस वृक्ष में जो पत्ता है उसे पोषण नहीं मिलेगा। परंतु जो एक एक करके हम पत्ते पे डाल रहे हैं, इतना बड़ा वृक्ष है, हजारों पत्ते हैं, इसलिए एक एक पे करके तो नहीं डाल सकते। इसलिए यदि हम उस पूरे जल को जड़ में ही डाल दें तो पूरा वृक्ष हरा भरा तथा प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा और जो हमें फल चाहिए वो भी हमें प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण के, श्री रामचंद्र जी की उपासना करेंगे तो सभी जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, वो सभी उसी में पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए और यदि हमें कोई भी हमारी इच्छा नहीं है तो मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए ही हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, ऐसा वर्णन करते हैं। और ऐसे द्वितीय स्कंध का विश्राम होता है। अब आगे क्या कथा है वो हम मंगलाचरण के बाद श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागररहितं शिवशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितात्मानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलसिंहमुकुन्दाय
महापुरुषते चरणारविन्दम् ओम श्री विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरणविमुखलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द नेत्रस्कृष्णात् परं किं तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोकभक्तिर्भक्तिनष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतोस्त्वं सर्वभूतहृदयं विनिपातोऽस्मि। बोली श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री विदुर जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वंशीधर भगवान श्री श्री राधा गिरधर भगवान जी की जय। अब द्वितीय स्कंध। हाँ, यह जो प्रश्न पूछा था कि विश्व का कल्याण कैसे हो, यह प्रश्न सुन के जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंगलाचरण भी नहीं किया और उनका उत्तर देने लगे। और बाद में याद आया कि मंगलाचरण तो हुआ ही नहीं, तब भगवान को प्रणाम करते हुए वो मंगलाचरण करते हैं। और उन्होंने द्वितीय स्कंध में पूरा साधन कैसे किया जाए यौगिक विधि से, तथा किसकी उपासना की जाए किस वस्तु के लिए, और अंत में हम किसी भी देवता की भले ही उपासना करें पर अंत में भगवान विष्णु के ही चरणों में जाती है, ऐसे सभी बातें विस्तार से बताई। और जब ये परीक्षित महाराज सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आगे तृतीय स्कंध में क्या कथा आती है उसका वर्णन है। भगवान की दो लीलाएं हैं, सृष्टि लीला तथा रास लीला। सृष्टि लीला में भगवान सृष्टि करते हैं और इसमें अधिकतर तत्व रहता है, इसलिए जो भागवत सप्ताह होती है उसमें पहले 4 दिन क्या बताया जाता है, तत्व, जो समझने की बातें हैं, जो ज्ञान है वो बताया जाता है। तत्पश्चात भगवान की लीला को हम सुनते हैं, क्योंकि भगवान की लीला को सुनने के पहले हमें उतना योग्य होना चाहिए। इसलिए जो भागवत के जो 12 स्कंद हैं उनमें से प्रारंभ के 9 स्कंधों में तो सृष्टि लीला का वर्णन है, और रास लीला अर्थात भगवान की जो बाल लीला, ये सभी रास लीला में आगे भगवान की जो आनंद प्रदान करने वाली जो लीलाएं हैं वो दशम स्कंध से प्रारंभ होती है। इसलिए यहाँ पे अभी सृष्टि लीला का वर्णन है। कैसे सृष्टि लीला, यहाँ पे विस्तार से वर्णन आता है कि सृष्टि हुई कैसे। अब ये कथा कौन सुना रहे हैं, मैत्रेय ऋषि। अभी मैत्रेय ऋषि कैसे सुनाने लगे। अभी सूत गोस्वामी जी ने कहा था कि सुखदेव गोस्वामी जी ने जो कथा सुनाई वो सुनाऊंगा। अब सुखदेव गोस्वामी जी मैत्रेय ऋषि की कथा कैसे बताने लगे। यह कथा ऐसी है, वर्णन आता है भागवत में, जब विदुर जी ने पांडवों को लाक्षागृह से बचाया तथा अनेक संकटों से बचाया, और एक समय वो धृतराष्ट्र के पास बैठे थे। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हमारा कल्याण हो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारी प्रजा है वो सुखी रहे उसके लिए क्या करना चाहिए। तब विदुर जी उठ के कहते हैं, महाराज आपका जो पुत्र है दुर्योधन, यह स्वयं कलह का अवतार है, कलियुग है। और ऐसा वर्णन आता है महाभारत के जितने भी पात्र हैं वो किसी ना किसी के तो अवतार हैं। जो शकुनी है वो द्वापर युग का अवतार है, तथा यह जो
दुर्योधन है यह कलयुग का अवतार है। इसलिए यहाँ पे विदुर जी कहते हैं यह कलह का मूर्तिमान रूप है। इसलिए ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं यदि पूरे शरीर को बचाने के लिए एक छोटा सा अंग काटना पड़े तो वह ठीक है, पूरे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटा सा अंग काटना सही है। ठीक उसी प्रकार इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस कुरुजांगल प्रदेश को और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए यदि एक आपका पुत्र दुर्योधन हटा दिया जाए तो सब जगह सुख शांति हो जाएगी। और उसी समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन आए अंदर प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही प्रवेश करते हैं दुर्योधन बड़े ही अपमानजनक शब्द विदुर जी से कहता है, अरे दासी पुत्र विदुर, तुम हमारे दिए गए टुकड़ों पे पलते हो और अपने आप को इतना उच्च समझते हो। तुम्हें अधिकार किसने दिया कि तुम ऐसे बोल सको? तुमसे यह परामर्श मांगा ही किसने? जाओ और यहां से निकल जाओ। विदुर जी ने प्रत्युत्तर दे सकते थे, परंतु विदुर जी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं दुर्योधन तुम मुझे भगाओ, उसके पहले मैं ही तुम्हारा राज्य छोड़ के तुम्हें छोड़ के चले जाता हूं। धनुष बाण जो सभा थी उसके द्वार पे रखा और जाने लगे। अब जैसे कि रामायण में वर्णन आता है कि जब विभीषण जी ने लंका को त्यागा तो सभी की आयु कम हो गई। वैसे ही यहाँ पे विदुर जी ने जब हस्तिनापुर और कौरव सेना को त्यागा तो सभी कौरव सेना वाले आयुहीन हो गए, पुण्यहीन हो गए। भगवान का कोई दोष नहीं है कि भगवान पांडवों के पक्ष में गए, क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था। युधिष्ठिर महाराज थे, जो पांडव थे उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को आगे चुना कि ये हमसे वरिष्ठ हैं, ये जो कहेंगे हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और जहाँ धर्म होता है वहां पे भगवान होते हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि कौरवों को तो धर्म ही नहीं मिला था। विदुर जी स्वयं धर्म के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के शाप से उन्हें इस धराधाम पे आना पड़ा, परंतु वास्तव में वो भगवान के भक्त हैं और यमराज हैं। स्वयं धर्म है, भगवान ने दोनों को धर्म दिया, परंतु पांडव सेना ने, पांडवों ने धर्म को आदर दिया और यहाँ पे कौरवों ने धर्म को उनको आदर नहीं दिया। इसलिए भगवान उनके पक्ष में नहीं गए और विजय पांडवों की हुई। क्योंकि ये शाम पक्षी है जनार्दन, जिसके पक्ष में जनार्दन है। और जनार्दन किसके पक्ष में होते हैं? जिसके पक्ष में धर्म है। इसलिए यहाँ पे बड़े ही दुष्वचनों से, गलत वचन बोल के दुर्योधन ने उन्हें बाहर निकाला है। अब विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। तीर्थ यात्रा के लिए निकले, अनेकों स्थान पे तीर्थ यात्रा की और अंत में उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने महाभारत का जो महान संघार तथा संग्राम हुआ उसका वर्णन किया और यदुवंश नष्ट हो गया है और यदुवंश शिरोमणि सभी के हृदय में वास करने वाले भगवान वृषणिवंशी श्री कृष्ण स्वधाम पधार गए हैं, इसका भी समाचार दिया। उद्धव जी कहते हैं हमारे मध्य भगवान श्री कृष्ण रहे,
परंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाए। ये हमारी भूल थी। और ऐसे बात करते करते उद्धव जी बड़े ही भाव में चले जाते हैं। उद्धव जी लीला सुनाते हैं कि जब भगवान अपने प्राण त्याग रहे थे, उस समय मैं और मैत्रेय ऋषि वहां पे उपस्थित थे। भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया। भगवान ने मुझसे कहा, उद्धव देखो, मैं अपने धाम नहीं जा रहा, धाम में तो मैं हूं ही, मैं इस भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं, तुम्हारी आंखों के सामने। और भगवान भागवत में प्रविष्ट होते हैं और मैत्रेय ऋषि से भगवान सुधाम जाते हुए कहते हैं, मैत्रेय, जो अभी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, यदि तुम्हें विदुर मिले तो उसे यह ज्ञान अवश्य देना, क्योंकि कोई मुझे थोड़ा देता है तो मैं उसे खूब देता हूं, परंतु जो विदुर है उसने मुझे बड़ा ही प्रेम दिया, परंतु मैं उसे कुछ दे नहीं पाया। इसलिए तुम इस भागवत कथा को विदुर को देना जब भी वो मिले। और जैसे ही विदुर जी ने उद्धव जी के मुख से यह बात सुनी, भाव विवल हो गए, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। आंखों से अश्रु नहीं, आंखों से अश्रुधार बहने लगी तथा बड़े ही विवल हो गए और सोचने लगे कि भगवान कैसे हैं। अंत समय में जाते जाते वो मुझे याद करके गए। मैं कितना भाग्यशाली हूं। पूरा संसार जिन्हें याद करता है, जिनका स्मरण करता है, वो अंत समय में मुझे याद करके गए। भगवान का कभी अंत समय नहीं आता, परंतु जब वो स्वधाम जा रहे थे उस समय उन्होंने मुझे याद किया। बड़े ही विवल हो जाते हैं और मैत्रेय ऋषि को ढूंढने के लिए हरिद्वार जाते हैं और मैत्रेय ऋषि मिले, उनके साथ संवाद हुआ। अब मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे यमराज, आप स्वयं यमराज हैं, आपको मांडव्य ऋषि का श्राप मिला है, आप भगवान के परम भक्त हैं और मैं आपको भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान सुनाऊंगा। विदुर जी बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं, सभी का कल्याण कैसे हो? तब मैत्रेय ऋषि उत्तर में कहते हैं, सभी जीवों का कल्याण कैसे हो, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं भागवत के रूप में। विदुर जी अब प्रश्न पूछते हैं कि यह सृष्टि कैसे हुई। अब मैत्रेय ऋषि उत्तर देते हैं, एक समय की बात है, नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि तो आपके हाथ में कच्चे बेर के समान रखी है, आप ही इसके सृष्टा हैं, आप ही इसके ईश्वर हैं, परंतु जो ब्रह्मा जी हैं वो कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं पुत्र, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, मैं तो भगवान का सेवक हूं, उन्होंने सृष्टि करने का आदेश दिया इसलिए मैं सृष्टि करता हूं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरी सृष्टि कैसे हुई। जब सृष्टि भगवान को करनी रहती है तब गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक के जल में शयन करते हैं, उनका जो नाभि का स्थान है वह नीला हो जाता है और वहां से एक कमल निकलता है। उस कमल पे मेरा प्रागट्य हुआ, मैंने आंख खोली, चारों ओर मुख से देखा, इसलिए मैं चतुरानन हो गया, मेरे चार मुख हो गए, क्योंकि मैंने चारों स्थानों पे देखा।
इसलिए मेरे चार चार मुख हो गए। और मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे किसने प्रकट किया है, किसके लिए प्रकट किया है, वो जानने के लिए, पर मैं नहीं जान पाया। मैं जो कमल की जो डंडी थी उसमें प्रवेश करता हूँ, अनंत काल तक उसमें अंदर जाता रहता हूँ, 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 और बहुत समय हो गया, मुझे उसका अंत ही नहीं मिला। फिर मैं पुनः ऊपर आता हूँ, ऊपर आता हूँ, ऊपर आता हूँ और ऊपर पहुंचता हूँ। जब मेरे मन में यह जिज्ञासा थी तब मुझे दो अक्षर सुनाई दिए। कौन कौन से? 16वां और 21वां, त और प। शुद्ध सरस्वती ने मुझे गोविंद नाम प्रदान किया। मैंने 100 दिव्य वर्षों तक भगवान के उस नाम को जपा तथा तप किया, और उस कठोर तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और मुझे सृष्टि का आदेश देते हैं, चतुर श्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्व्यात् इतरतार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया। कौन सा? चतुर श्लोकी का। अहमेवासमेव अग्रे नान्यद् यद् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम्। प्रथम श्लोक में भगवान बताते हैं तत्व, मैं कौन हूं। अहम एवा अग्रे, पहले मैं ही अकेला था और कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं था। ब्रह्मा जी का मन में जिज्ञासा हुई, तो यह आपने पृथ्वी बनाई कैसे, यह सृष्टि कैसे की आपने, अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न किए। तब भगवान आगे कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत् परम्, न अन्यद्, मेरे सिवाय अन्य कोई भी वस्तु नहीं थी, सत असत कोई वस्तु नहीं थी। फिर पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। जैसे कि जो कुंभकार होता है, कुम्हार होता है, वो मिट्टी पदार्थ है, उसके दिए बनाता है, उसके मटके बनाते हैं, और अनेक वस्तुएं मिट्टी से ही बनाता है, घड़े बनाता है, कलश बनाता है, और अनेक प्रकार के बर्तन आदि बहुत से जो सामान होते हैं वो बनाता है। परंतु निमित्त क्या है? निमित्त वो है, पर कुछ है, कोई सामग्री है जिससे वह बना रहा है। परंतु जैसे कि मकड़ी है, मकड़ी अपने से ही ज्वाला प्रकट करती है, और ठीक उसी प्रकार भगवान स्वयं ही संसार के रूप में अपना विस्तार करते हैं। भगवान स्वयं ही यह संसार है। प्रथम श्लोक में यह बताया तत्व। फिर आगे ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया का वर्णन किया, और कुंती महारानी ने भी कहा है माया जवने का छन्नम अज्ञातोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया रूपी पर्दे के कारण हम आपको नहीं देख पाते। भगवान भी यही कह रहे हैं, माया जो प्रतीत कराती है वो वास्तव में होता नहीं है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि वो वास्तव है। हम इतने प्रवचन सुनते हैं कि यह जो जगत है यह भगवान का ही प्रतीक है, और हम यहाँ माया के कारण हमें भगवान नहीं दिखते, परंतु तब भी माया को ही जानने की इच्छा होती है। अब आगे कहते हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु च वदेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। सब मुझसे ही प्रकट हुआ है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। अब अंत में जिज्ञासा का वर्णन किया है। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासनात्मनः अन्वयं व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस
चतुर्श्लोकी के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। कहाँ पे? हृदय में। सृष्टि लीला का आदेश दिया। अब सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि लीला कैसे प्रारंभ करते हैं? उन्होंने सबसे पहले चार कुमार कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार। यह 4 कुमार, इन चारों को प्रकट किया और इनसे कहा कि जाओ और सृष्टि करो। उन्होंने कहा नहीं, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, पहले ही बालक ऐसे कह रहे हैं, पहले सृष्टि की वो ही नहीं बात मान रहे। क्रोध आया और क्रोध जैसे ही आया तो भृकुटी से भगवान शिव प्रकट हुए, रुद्र। अब रोते हुए एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ, कहा कि तुम सृष्टि करो। बोला जी। सृष्टि की महान भूत प्रेतों की। ब्रह्मा जी के पास आए, ये रही सृष्टि। बोले ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, तुम अपनी सृष्टि बंद करो, जब प्रलय काल आएगा तब हम तुम्हारी सृष्टि को बुलवाएंगे। तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी और तुम रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा रुद्र नाम है। और तत्पश्चात उन्होंने सृष्टि के लिए सोचा, मैंने जो पहले बच्चों को प्रकट किया उन्होंने बात नहीं मानी। उसके बाद जो प्रकट किया वो भूत प्रेतों की सृष्टि करके ले आया। 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषि, उनमें सबसे छोटे श्री नारद जी महाराज हुए। ये सभी मानस पुत्र हैं, सब संकल्प से। तत्पश्चात वाणी से सरस्वती को प्रकट किया और अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। देखा तो सृष्टि हो ही नहीं रही, क्या किया जाए? उसके बाद वो अभी तक क्या मन से संकल्प से सृष्टि कर रहे थे, अब उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं सृष्टि करता हूं। वाम अंग से शतरूपा को और दाएं अंग से, दाएं हाथ से मनु को प्रकट किया। मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं। कहा सृष्टि करो, तब उन्होंने मैथुन सृष्टि प्रारंभ की। इसलिए मनु के जो पुत्र हैं वो है मानव, और हम ही मनु संहिता को जलाएं और उन्हें गाली दें, अर्थात हम अपने पूर्वजों का ही अपमान कर रहे हैं। सभी का प्रागट्य मनु से है। उन्होंने यह सृष्टि प्रारंभ की। अब वर्णन आता है कि सृष्टि में क्या हुआ और कैसे हुआ। इनकी पुत्रियां हुई कितनी? 3, और पुत्र हुए। पहले पुत्रियों का वर्णन है। कौन कौन पुत्रियां? देवहूति, आकुति तथा प्रसूति, ये 3 बहनें हुई तथा इनके 2 भाई थे। कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 भाई हुए। अब वर्णन आता है, जो पुत्री ब्रह्मा जी ने प्रकट की थी अपनी जिह्वा से, सरस्वती, उस पर ब्रह्मा जी आकृष्ट हो जाते हैं। और आकृष्ट हुए तो उनके जो 10 पुत्र थे उन्होंने उपदेश दिया, ब्रह्मा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान ने आपको सृष्टि का आदेश दिया है, आप भगवान के पुत्र हैं। तब ब्रह्मा जी क्रोधवश और पश्चाताप की भावना से अपने शरीर को त्याग देते हैं। और भगवान की इच्छा थी सृष्टि लीला की, इसलिए सृष्टि प्रारंभ रहे, इसलिए भगवान की कृपा से तुरंत दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। अब वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी, जो मनोशत्रुपा है, उन्होंने कहा कि हम सृष्टि तो करें लेकिन कहाँ करें। तब उन्होंने कहा कि कहाँ करें। उन्होंने सोचा कि सृष्टि कहाँ पे की जाए।
क्योंकि पृथ्वी को हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो दो भाई हैं उनमें से हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल ले गया था। इसलिए वो यह सोच ही रहे थे, इतने में उन्हें छींक आई और छींक में एक इतने एकदम छोटे साइज के, छोटे आकृति के भगवान वाराह प्रकट हुए। धीरे धीरे बड़े हुए और इतने बड़े हो गए कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। किसके रूप में? वाराह, शूकर के रूप में। और आ जाते हैं कहां पे? हिरण्याक्ष के पास। और जो उनके बाल थे वो उछले, उसमें से जल हुआ, क्योंकि रसातल में तो बहुत जल है, इसलिए वहां से जो जल उचका, ऋषि समझ गए यह स्वयं भगवान है। उस जल में स्नान किया, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रूप था। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया तथा उसे समाप्त किया। अब यहाँ पे विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि वराह देव कहाँ से प्रकट हुए तथा यह जो हिरण्याक्ष है ये कैसे प्रकट हुआ? अब उसकी लीला सुनाते हैं। एक समय कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या अर्थात वो संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। संध्या का समय था, शाम का समय था, संध्या वंदन चल रही थी। उसी समय दिति आती है उनके पास और इच्छा प्रकट करती है, वासना प्रकट करती है। तब जो कश्यप ऋषि हैं वो कहते हैं कि यह संध्या का समय है, 4 कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? भोजन, दूसरा मैथुन प्रत्य, तीसरा क्यों? क्योंकि उस समय शिव जी भ्रमण करते हैं। तीसरा सोना नहीं चाहिए सूर्यास्त के समय। और चौथा सूर्यास्त के समय विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। यदि प्रसाद लेंगे अर्थात भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। यदि सोएंगे तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और शंकर जी उस समय भ्रमण करते हैं। और यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो उसके आसुरी स्वभाव के बालक उत्पन्न होंगे। यह 4 कार्य संध्या के समय नहीं करना चाहिए। अब समझाया, परंतु वासना में डूबी हुई जो दिति थी उसके कुछ समझ में नहीं आया। उसने बहुत जिद की। उन्होंने उसकी इच्छा को पूर्ण किया। और जब ऐसा हुआ तब जो दिति थी उसे समझ में आया, नहीं ऐसा नहीं करना था, भगवान की माया थी। अब उसे प्रतीत होता है हाँ ऐसा नहीं करना था, मेरे पति मेरे स्वामी सही कह रहे थे, यह हमने गलत किया। अब उन्होंने जो बालक होने थे उस समय से लेकर 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही रखा। क्यों? क्योंकि यदि उत्पन्न हुए तो पृथ्वी नष्ट करेंगे, आतंकवादी रहेंगे, टेररिस्ट आतंक मचाएंगे। इसलिए भगवान के कार्य में अब कोई भी विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए उन्हें 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही रखती है। और जब ये दोनों निकले उस समय पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। खून, पस, हड्डियां, इनकी बारिश होने लगी। जब ये बस गर्भ में आए थे उसी समय ये प्रकट हुए, पर ये थे कौन उसका वर्णन भी आगे आएगा। अब कथा आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे। यह तो हुआ, पर ये जो गर्भ में आए और ऐसे आतताई बालक थे कौन? अब ऐसे कथा करवट लेती है जो चतुष्कुमार
कुमार हैं, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातनी, सदा ही भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। इन्होंने एक दिन सोचा कि हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमें भगवान के बारे में इतना सब बताया है, हमने भगवान शेष से, अनंत अवतार से हमने भगवान के इतने लीला सुने हैं, तो हम और भगवान के दर्शन भी तो करें। और ये कितने दिव्य पुरुष हैं, इन्होंने प्रण लिया है क्या कि हम सदा ही बालक रहेंगे। सबसे पहले जीव है पर सब सदा ही 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, क्योंकि जब हम बढ़ेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर काम वासना जन्म ही नहीं लेगी। इसलिए हम भगवान का अच्छे से नाम स्मरण कर सकें, इसलिए उन्होंने यह प्रण लिया है कि हम केवल बालक ही रहेंगे। अब ये दिगंबर वेश में वैकुंठ पहुंचते हैं। वैकुंठ के 7 दरवाजे हैं भगवान के एकदम अंतःपुर के लिए। पहले दरवाजे को पार किया, दूसरे को पार किया, तीसरे को पार किया, चौथे को पार किया, 5वें को पार किया, 6ठे को पार किया, पर जब 7वें द्वार पे पहुंचे तब जय और विजय नामक भगवान की जो नित्य पार्षद हैं, यह वहां खड़े थे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, वो योग निद्रा में हैं, इसलिए आप अभी नहीं जा सकते। और आप इतने छोटे हैं, आप अभी मत जाइए। तब जो सनक सनंदन सनत कुमार तथा सनातनी जो चतुष कुमार हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं। इन्हें कभी क्रोध आ नहीं सकता, यह भगवान की लीला है। और जो जय और विजय है, इन्होंने स्वयं भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यहाँ वैकुंठ में तो आपके साथ आपका कोई वीर रस, रौद्र रस देखता ही नहीं है। यहाँ तो बस आपकी प्रेममयी लीला चलती है, तो आपकी भी इच्छा होती होगी थोड़ा वीर रस, रौद्र रस दिखाने की। इसलिए आप हमें चुनिए, जिससे हम आपको आनंद प्रदान कर सके। इसलिए उनकी भी इच्छा थी। और एक समय की बात है, माता लक्ष्मी 6 द्वार पार करके आती हैं, जय विजय उन्हें भी रोक लेते हैं। माँ, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? और उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उन्हें हटाया और अंदर चले गए। भगवान से कहा कि कैसे आपके पहरेदार हैं? भगवान ने कहा कि इनका भी आपकी जो मन में इच्छा हुई है वो भी पूर्ण होगी। तो इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे चतुष कुमारों को क्रोध आता है। वो कहते हैं, अरे मूर्खों, तुम्हारे मन में अभी भी यहाँ वैकुंठ में भी भेदभाव है। वैकुंठ का अर्थ क्या है? कुंठ अर्थात कुंठा, ईर्ष्या जहाँ पे न हो, वैकुंठ। परंतु तुम यहाँ पे भी भेदभाव दिखा रहे हो, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दुखालय पृथ्वी लोक पे जाओ, तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। इतने में भगवान बाहर निकल के आते हैं। भगवान को जैसे ही देखा, उनके चरणों की जो सुगंध थी, चरणों में जो तुलसी दल रखा था तथा भगवान का जो शरीर में चंदन का लेप लगा रहता है, चंदन की जो सुगंध है, उसको सूंघ के वो सब भूल गए, श्राप विराप सब। भगवान कहते हैं, आपने जो श्राप दिया है वो पूर्ण होगा। बोले, नहीं नहीं, हमें नहीं करना पूर्ण, हमें तो बस आप मिल गए, हमें बस वही चाहिए था। उन्होंने, भगवान विष्णु कहते हैं, यह मेरी ही इच्छा थी, इसलिए यह सब हुआ है। इसलिए अब क्या किया जाए, आप बताइए कि यह मेरे नित्य पार्षद हैं, आपके भी वचन झूठे ना हो, इसलिए ऐसा क्या करें कि इन्हें यह मेरे धाम में रहें और आपका श्राप भी पूर्ण हो। उन्होंने कहा, भगवान आप ही जानो, आपको जो करना है, हम तो नहीं दे रहे कोई श्राप। भगवान ने जय विजय से पूछा, तुम्हें 7 जन्म भक्त के रूप में पृथ्वी पे रहना पड़े यह स्वीकार है, या 3 जन्म असुर के रूप में रहना पड़े यह स्वीकार है? तब जय विजय ने कहा कि असुर वाला ही स्वीकार है, क्योंकि असुर जन्म हम लेके शीघ्र आपके पास आ सकेंगे, इसलिए हमें आप असुर बना दीजिए। और वो ही पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में
रावण तथा कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्र। इसलिए यहाँ पे ऐसी ये वहां से गिरे। अब गर्भ में कौन पहले प्रवेश करता है? हिरण्याक्ष पहले गर्भ में प्रवेश करता है और हिरण्यकशिपु पहले। पर निकला कौन पहले? हिरण्यकशिपु का यहाँ पृथ्वी पे पहले जन्म होता है और हिरण्याक्ष का बाद में। दोनों जुड़वा भाई थे। एक समय धीरे धीरे बड़े हुए आतंकवादी तो थे ही। हिरण्याक्ष ने सोचा कि अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए मैं सभी लोगों को उसको दे देता हूं। अब जो हिरण्याक्ष है वो निकला है। स्वर्ग में जैसे ही पहुंचा, वहां पे जितने भी देवी देवता थे सभी डर के भाग गए, छिप गए। उसने सोचा कि कहां जाया जाए। वरुण के पास गया, उसका अपमान किया, वरुण देव का अपमान किया। पर वरुण देव कहते हैं मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मेरा इतना साहस कहां कि मैं तुमसे युद्ध कर सकूं। तब जो हिरण्याक्ष है वो कहता है कि तुम बताओ फिर किसके साथ युद्ध किया जाए। बोले आपका युद्ध तो भगवान विष्णु के साथ ही हो सकता है, भगवान विष्णु ही आपकी बराबरी कर सकते हैं। अब ये भगवान विष्णु को ललकारता है। पृथ्वी को इसने रसातल में दबा के ले गया। अब पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान वाराह रूप धरते हैं और वाराह रूप में भगवान आते हैं। हिरण्याक्ष के साथ भयंकर घमासान का युद्ध होता है और ऐसा घनघोर युद्ध हुआ। बहुत समय तक युद्ध चला। कभी भगवान वराहदेव हारने लगे तो कभी हिरण्याक्ष। भगवान दिखा रहे हैं कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, हमें आनंद देने के लिए ना। इसलिए भगवान कभी खुद हारने लगते हैं, कभी उसे हराने लगते हैं। जब बहुत समय हुआ, ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रार्थना की, हे भगवान आप इसका अंत कर दीजिए। तब भगवान क्या करते हैं, एक बस मुक्की का प्रहार किया। हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः अंत हो जाता है और सभी देवता भगवान पुनः देवी देवताओं को स्वर्ग में स्थापित करते हैं। और ऐसे भगवान के वाराह अवतार की लीला है। अब सृष्टि लीला का वर्णन आया है। जो देवहूति, प्रसूति तथा आकुति है, यह 3 कन्याओं का पहले वंश वर्णन है। तत्पश्चात जो उनके 2 भाई हैं, उत्तानपाद तथा प्रियव्रत, इनका वर्णन है। और यह कथा हम अगले सत्र में सुनेंगे। श्री सीताराम। परम पूज्य श्री वृंदावनस्थ मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान के नित्य पार्षदों की जय।